दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय है कि इस जगत में अशुभ की समस्या क्या है। देखिए, दर्शन में दो विचारधाराएं चलती है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर। एक आस्तिक और आस्तिक विचारधारा होती है, दूसरी नास्तिक विचारधारा होती है। तो आस्तिक विचारधारा जो होती है वो ईश्वर के अस्तित्व को क्या एक्सेप्ट करती है। वहीं नास्तिक विचारधारा होती है वो ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आस्तिक विचारधारा होती है वो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में तीन स्टेटमेंट देती है। कहती है कि इस संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिशाली है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ईश्वर दयालु है। और नास्तिक कहते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं सही हो सकते हैं? अगर ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिशाली है, दयालु भी है, तो इस संसार में क्या है, के गरीबी क्या है, पाप अपराध जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये क्यों है इस संसार में? इस संसार में अपराध क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस संसार को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर में क्या है, दुख है, पाप है। तो इसका मतलब क्या, ईश्वर ही जिम्मेदार है। तो फिर यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और इधर क्या, ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है। ये दोनों स्टेटमेंट भी साथ सही नहीं। अगर सर्वशक्तिशाली है तो इसका मतलब ईश्वर क्या है, दयालु नहीं है, क्योंकि संसार में अभी भी क्या है, पाप बना हुआ है। फिर दूसरी ओर अगर ईश्वर क्या है, दयालु है, तो इसका मतलब क्या, वो सर्वशक्तिशाली नहीं है। वो चाहते हुए भी क्या इस समस्या को क्या सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो गरीबी है, जो पाप है, जो अपराध है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, दयालु होते हुए भी क्या है, सर्वशक्तिशाली नहीं है। यानी कि ईश्वर में कोई एक गुण की कमी है आते से। तो फिर नास्तिकों ने कहते हैं नहीं, सॉरी, आस्तिकों ने कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति गलत काम करता है इसके लिए व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। यानी कि जो व्यक्ति भोग रहा है उसके लिए व्यक्ति ही जिम्मेदार है। तो फिर आस्तिकों ने कहा कि इस संसार को क्या है, ईश्वर ने बनाया है, तो इस संसार में जो कर्म करेगा उसको उसको कर्म कौन करवाएगा? ईश्वर ने ही कर्म करवाया। अगर व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको कौन करवाता है? ईश्वर ही करवाता है। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? ईश्वर ही जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? फिर आस्तिकों ने कहा कि नहीं, व्यक्ति जो भोगता है वो अपने पुनर्जन्म के कर्म के कारण भोगता है। तो फिर नास्तिकों ने कहा कि ठीक है, अगर व्यक्ति अपने पुनर्जन्म के कारण भोगता है तो पुनर्जन्म में जो कर्म करवाया गया था वो किसके द्वारा, मतलब कौन करवाया था? ईश्वर ने करवाया था। यानी कहने का मतलब इस संसार में आप जो भी देख रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर ही जिम्मेदार है। इस संसार में जो भी समस्या है, ईश्वर अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। लास्ट में ये निष्कर्ष कहता है कि आस्तिक जो होते हैं ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में असफल हो जाते हैं। लास्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है वो एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप उसको तर्क के बारे में नहीं सीख सकते, यानी कि जी इस तरह अनेक बने। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।